Hello Aries, so welcome to your July 2020 predictions, जहाँ पर हम जानेंगे कि आपका आने वाला जो मंथ है या जुलाई का जो मंथ है. सो आई डोंट नो आप ये वीडियो कब देखेंगे, बट दिस प्रेडिक्शन इज़ रिगार्डिंग जुलाई 2020 प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग योर लव लाइफ, करियर एंड इन जनरल. सो देखते क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में एंड इन जनरल ऑल ओवर वाइब ऑफ 2020 जुलाई. तो चलिए जो आपका पहले जान लेते हैं हम कि नो आप कैसा फील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, ऑल ओवर करंट सिचुएशन क्या है, मेरी आउटकम क्या है. तो मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक पहलू को ऐड करने की, समझने की एंड समझाने की. बट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज़ कि आप कैसा फील कर रहे हो. सो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है ये है द 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. ये काफ़ी अच्छा कार्ड माना जाता है पहली चीज़ तो. लेकिन हम कहते हैं ना कि एक इंसान के दिल में प्यार हो लेकिन सामने वाला उस प्यार की कदर ना कर सके या वो प्यार एक ना हो सके, तब वो प्यार काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देने लग जाता है. तो कुछ ऐसी ही बात है एरीज़, आपके दिल में प्यार बहुत दिखता है फॉर योर पार्टनर, फॉर योर रिलेशनशिप. काफ़ी अच्छी अटैचमेंट या फीलिंग्स दिखती हैं. बट एरीज़ जब मैं आपके पार्टनर की बात कर लेती हूँ तो आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं कार्ड आया है द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो ये बता देता है कि आपके पार्टनर अब फंस गए हैं. जैसे कि होता है ना कि ज़िंदगी में एक इंसान बहुत प्यार करता है, दूसरा इंसान भी उसको प्यार करता है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, उसके फाइनेंसेस हो, उसका परिवार हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो कि वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ एक नहीं हो सकते. अगर मैरिड हैं तो ये आपके पार्टनर की साइड की कोई फैमिली उसको इंटरप्ट कर रही है, करने नहीं दे रही शादी, या अटक गए हैं. सो मैं कहूँगी कि आपके यहाँ से आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हो, आपके यहाँ से प्यार है, सब कुछ है. बट यहाँ वाला जो पार्टनर है वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बट उसके वहाँ से वो प्यार निभाने के लिए उसको स्ट्रगल लग रही है. वो निभाना चाहता है लेकिन निभा नहीं पा रहा है. मे बी वो, अगर आप लोग सिंगल हो, मैरिज करना चाहते हो तो शादी करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा. और अगर शादीशुदा हैं तो वो साइड की फैमिली, चाहे आप आपके पार्टनर लड़का है लड़की है, लेकिन वो साइड की पार्टनर की फैमिली बड़ा प्रेशर दे रही है. ये सारी सिचुएशन अगर मान लो ना हो, लेकिन तब भी मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करियर या पैसे को लेकर स्ट्रगल में देखते हैं, और इन सारी प्रॉब्लम की वजह से वो आपको रिटर्न में उतना प्यार या अफेक्शन नहीं दे पा रहे हैं. तो दोनों ही पार्टीज़ का आप कॉम्बिनेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये आप हैं 2 ऑफ कप्स है, जहाँ पे ना आप एडजस्टमेंट, सेटलमेंट सब कुछ करना चाहते हो, और यहाँ पे रहे आपके पार्टनर. दोनों की एनर्जीज़ को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में है, तकलीफ़ में है. यहाँ से फिर भी आप कह रहे हो कि तुम अगर स्ट्रगल में हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. लेकिन ये स्ट्रगल ऐसी है कि बंदा नहीं हैंडल कर पाता, या उसका मन करता है यार आई नीड माई स्पेस एंड टाइम, या आई डोंट थिंक, वो जल्दी गिव अप करता है. वो कहता है भाई मेरे ना इन झंझटों में तुम मत पड़ो, तुम्हें अगर ज़िंदगी में कोई और चीज़ समझ में आती तो तुम वो करो, लेकिन मुझे मेरा टाइम दे दो. तो इस तरीके की ना मेरे को क्लैशेस लगते हैं एरीज़ आपकी लव लाइफ में. इस तरीके की मेरे को सिचुएशन ट्रेस हो रही है. करंट सिचुएशन की बात करूँ तो दोनों ही पार्टनर्स अपनी लाइफ में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, चल जाए या सॉर्ट आउट हो जाए. बट जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एरीज़ के पार्टनर उनकी लाइफ में काइंड ऑफ गिव अप वाली सिचुएशन में हैं. तो दोनों ही की तरफ से, और मुझे ना कहीं कुछ एरीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में मनी या करियर एक काफ़ी बड़ा इशू है शायद. अब वो हो सकता है, इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, शायद से आपका एक पार्टनर सेट नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ इस प्रकार के इश्यूज़ हो सकते हैं. जो भी सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन का एक कारण हो सकता है ये स्ट्रगल का कि या तो फैमिली नहीं मान रही है या तो फाइनेंशियल इश्यूज है. समवेयर एक ना, जैसे हम कहते हैं दोनों ही लड़का लड़की प्यार करते हैं, बट पीछे से कोई ऐसा इशू आ रहा है कि भाई नहीं एक हो पा रहे, या कहते हैं ना कि डेस्टिनी साथ नहीं दे रही हमारे प्यार का. तो उस तरीके की ना सारी इमोशन, सिचुएशन, भावनाएं दिखती हैं. वही मैं आगे चल के अगर बात करती हूँ कि इस मंथ में, जुलाई 2020 में अभी हम क्या कह सकते हैं कि होगा क्या. हमने सिचुएशन समझ ली, हमें कंडीशन समझ ली, हमने मन पढ़ ली, हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब आउटकम क्या है. आउटकम कार्ड में कार्ड आ गया, द हैंगमैन का कार्ड आ गया एरीज. अब ये कार्ड कहता है कहीं ना कहीं कि जैसे हम कहते हैं ना कि अब बंदा अटक गया, अब उसको लगता है कि यार मैं चाहता भी हूँ मेरी यहाँ हूँ लेकिन हो नहीं पा रही, अब मेरा मन तो किसी और से नहीं चाहता रिलेशनशिप में आने के लिए, अब मैं क्या करूँ. सो ये जुलाई मंथ ऐसा है कि जहाँ पे आप कोशिश करो कि लाइफ को समझने की, एडजस्ट करने की, लेकिन हो नहीं पाएगा. इट नीड्स टाइम, इट नीड्स, मैं कहूँगी कि जुलाई मंथ में अपने हिसाब से आप बड़ी कोशिश करो कि एडजस्टमेंट हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें समझ लूँ, सब कुछ ठीक कर लूँ. नहीं भाई हो जाएगा, ना इधर के ना उधर के. तो रिलेशनशिप या लव लाइफ में सिचुएशन कुछ ऐसी होंगी कि प्रैक्टिकली तो लगेगा भाई हाँ क्लियर हो गया,
शायद हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग चलता जाएगा, वो पीस ऑफ माइंड या वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि यार मेरी लाइफ में लिखा क्या है, ये बंदा लिखा है या ये पर्सन मेरी लाइफ में लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं किस पार हूँ तो कहाँ जाऊँ तो कहाँ ना जाऊँ। तो वो टाइप की जब इंसान को कन्फ्यूजन आ जाती है ना लव लाइफ में, तब जाके द हैंगमैन का कार्ड आता है और आपसे आके कहता है कि अभी रुक जाऊँ। समय टाइम ऐसा चल रहा है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। बिकॉज हम कहते हैं ना कि एक लड़का लड़की का प्यार करना अलग बात होती है, लेकिन वो लड़का लड़की के, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक सिचुएशन का, अब ये लड़का लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आप इसमें जितनी मर्जी जद्दोजहद कर लो, आप कोई चीज़ ऐसी नहीं कर सकते कि उनके पेरेंट्स को ड्यू टू डिफरेंट कास्ट है, कोई कास्ट से आप उनको मना सको, समझा सको। इस चीज़ में हमें सही समय का ही इंतज़ार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। अब मेरे को आप पूछोगे कि मैम क्या ये मंथ में मेरी रिकवरी है रिलेशनशिप की या कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, मैं कहूँगी रिकवरी इंप्रूवमेंट की इस मंथ में आप उम्मीद ना करें, बिकॉज ये मंथ थोड़ा सा हेक्टिक और प्रेशर वाला है। आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो एरीज़, आई कैन सी दैट, आई नो एरीज़। मुझे हर बार पूछते हैं कि मैम हम अपना बेस्ट देते हैं तभी भी हमारे साथ ज़िंदगी कई बार ऐसे क्यों खेल खेलती है। जी ऑनेस्टली सेइंग, हम ज़िंदगी को समझ नहीं सकते हैं, हमें ज़िंदगी जो रंग दिखाए हमें देखने पड़ते हैं, हमें उसे स्वीकारना पड़ता है, हम अपना बेस्ट दें कि ताकि हमें ज़िंदगी में हमें गिल्ट ना हो। यही एक इंसान बेसिक लेवल पे यही कर सकता है। बाकी मैं समझने की बात करूँ, इसे सुलझाने की बात करूँ, मेरे को पूछेंगे कि मैम क्या रिकवरी है, क्या सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कुछ समय में, कहूँगी नहीं, ये मंथ ना, मैं खुद कह रही हूँ कि ये मंथ में ना बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की कोशिश मत करना, क्लैरिटी लाने की कोशिश। जैसे हम कहते हैं ना अपने पार्टनर को फ़ोन करके कहते हैं नहीं भाई तुम मुझे बता दो इस बार तुम्हें सॉर्ट आउट करना है कि नहीं करना, आर या पार कर देते हैं, अब बहुत हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, हमें बस इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये मंथ इमोशनली भी टफ़ है। हम कह तो देते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं। सो इमोशंस को जाने में, हटने में टाइम लगता है। मैं कहूँगी ये मंथ ईजी रहना, अगर इस तरीके की बातें चल रही कि भाई आर या पार करो, रहना है कि नहीं रहना है, ज़िंदगी में क्या करना है, दिस विल टेक टाइम। सो जैसा जैसा फ्लो में हो रहा है वैसा करो, कोई बात नहीं, बट अपनी तरफ से ये मत सोचो यार ये मंथ तो मेरे को क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। यू नीड टाइम एरीज, यू नीड टाइम। तो ये मंथ में जैसा फ्लो में चल रहा है वैसे चलने दें, आप अपनी तरफ से बात ना उठाएं, कोई भी चीज़ को आर्ग्यूमेंट करने की, झगड़ने की। आई वुड से जस्ट स्टे काम। जितना आप शांत रहेंगे इस वक्त में वो अच्छा है। जुलाई मंथ में लव रिलेशनशिप को लेके शांति और पीसफुल एनवायरनमेंट रखे तो अच्छा है। अगर मान लीजिए आपका पार्टनर आपको कहता है मुझे टाइम चाहिए, मुझे कोशिश करने दो, या वो गुस्से में आके किसी भी वे में कहता है कि भैया नहीं हो सकता, सो गिव इट सम टाइम, रेस्ट, अपने आप को भी हीलिंग का टाइम दे, पेशेंस का टाइम दे, वो ज़रूर दें। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि जो जिनका मैं अगर कम बैक के लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा कम बैक होगा लाइफ में, मतलब जिस पार्टनर का वो इंतज़ार करें, तो ये मंथ में मैं कम बैक के इतने स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं कह सकती। जितने भी एरीज़े देख रहे हैं, चांसेस आर वेरी लेस। हो सकता है किसी ना किसी कम्युनिकेशन में आपको भले अपनी फीलिंग कन्वे कर दे, लेकिन वापस से बैक टू रिलेशनशिप वाला मेरे को मंथ ये नहीं दिख रहा है, उसके चांसेस कम है। कम्युनिकेशन हो जाएगी कि नहीं, उसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस नहीं है एरीज़। हमारे लिए कई बार किसी भी प्रकार की ऐसी जब रीडिंग्स आती हैं तो हमें ये कहना हमें भी डिफ़िकल्ट पड़ता है, बट जो सिचुएशन होती है वो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हमें बता दें कि ये होने वाला है, तो वो प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी प्रेडिक्शन सुने, मेरी सुने, किसी की भी सुने, उसके बाद आप अपना बेस्ट एफर्ट ज़रूर डालें। जो परिस्थिति आपके पास चल रही है, इंसान उसे भी समझे, अपना इंट्यूशन भी लगाए, वीडियोज़ की गाइडेंस भी ले, और साथ ही साथ उसे अप्लाई कर सके। एरीज, आई एम ऑनेस्टली बीइंग वेरी जेन्युइन विद यू गाइज, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ और आपके साथ ऑनेस्ट रह सकूँ, बिकॉज आई नो लव लाइफ समटाइम्स ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिसे समझना डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखा सकें। सो एरीज, लव लाइफ को लेकर आपके लिए 2 कीवर्ड्स बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को इंक्रीज़ नहीं करना है। सेकेंड चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि लाइफ में जैसे ही आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से आप कोई क्लैरिटी लाने की कोशिश ना करें, अपने पार्टनर को फोर्स ना करें कि भाई मुझे इस मंथ में क्लैरिटी दो, बताओ। कोई ना आर्ग्यूमेंट को बढ़ावा नहीं देना, जितना हो सके शांत रहें, अच्छा रहे, वो आपके लिए अच्छा है। कम बैक की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं या वेट करें, तो ये मंथ आई एम सॉरी टू से बट वो मुझे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं दिख रहे कि जहाँ पे मैं रिकन्सिलेशन, कम बैक या वो वाली सिचुएशन कह सकूँ एज पर दी टैरो कार्ड्स जो आपको कहना चाहते हैं एरीज़। वहीं अगर हम आगे आपकी ज़िंदगी में बढ़ते हैं कि आपका करियर क्या कहता है इस मंथ में, सो एरीज़ ये बात अच्छी कि करियर ये मंथ में, जुलाई मंथ में आपके लिए अच्छा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, ट्रैवल हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है। अगर जॉब चेंज के लिए दिख रहे हैं तो
नया जॉब का अवसर आ सकता है, उस तरीके से काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपकी करियर की ग्रोथ में दिखती है। काफ़ी बिजी रहेंगे, ग्रो करेंगे, वो सारी चीज़ें अच्छी, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। करियर के तौर पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर फाइनेंशियली किसी भी प्रकार के आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये मंथ में वो स्ट्रगल धीरे धीरे कम होगी, इम्प्रूव होगी। बट व्हाट्सोएवर मेरे को करियर में एरीज इतने स्टक नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं से जुलाई मंथ में उनके लिए, हम कहते हैं ना, रास्ते खुलेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। और अगर काम में अगर आप चल रहे हैं तो ऑल ओवर आपके काम को लेकर ग्रोथ भी आएगी, बिजी रहेंगे, एंड ऑल ओवर जॉब चेंज एंड ट्रैवल भी इंडिकेटेड है। सो अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज है, नहीं तो अदरवाइज जिस कंपनी जहाँ पे भी आप हो, बिजनेस में हो, जहाँ पे भी हो, ये काफ़ी बिजी और ट्रैवल का कार्ड माना जाता है। सो आई सी सम ऑफ द एरीज ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है इन दी मंथ ऑफ जुलाई में। शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, मैं बड़ा लंबा ट्रैवल नहीं कह रही हूँ, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये करियर वाइज तो एरीज मैं कहूँगी आपका करियर वाला पल्ला थोड़ा सा मेरे को बेहतर, अच्छा, इंप्रूवमेंट की तरफ होता हुआ दिख रहा है। बट लव लाइफ में केयर, जेंटलनेस, सेल्फ हीलिंग, पेशेंस रिक्वायर्ड है। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं कि आपके लिए ऑल ओवर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, क्या आपके लिए कार्ड है, तो वहाँ पे आपके लिए कार्ड आता है, तो किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि हिम्मत बनाए रखनी है ज़िंदगी में, जो भी परिस्थिति आ जाए, जहाँ पे भी आप हो एरीज़। मैं जानती हूँ एरीज़ एक ऐसा साइन है जो गिव अप नहीं करता, ऑलमोस्ट एक सोल्जर की तरह फाइटर होते हैं, लड़ते भी हैं, हारते भी हैं, फिर डटे रहते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। आई नो एरीज़, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट साथ ही साथ इस बार भी आपको कार्ड सपोर्ट में यही कह रहे हैं कि नो, हिम्मत बनाए रखें, जो परिस्थिति है उससे डट के लड़ें, आप आगे बढ़ें, समझें। किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। सो ऑल ओवर वाइब मुझे आपकी ऑरा या आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग तो दिख रही है। यहाँ पे भी देखो, आपकी लाइफ में जितना भी आपका पार्टनर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, स्टिल आप उनको प्यार करते हैं, स्टिल आप उनके लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, स्टिल आप पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपका ऑल ओवर जो वाइब का कार्ड है, ये भी सेम चीज़ कह रहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसे होता है ना कि लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, सो एरीज़ का इतना जल्दी मन नहीं करता गिव अप करने का। एंड आई गेस मैं हर मंथ की रीडिंग में ये कहती हूँ कि मुझे एरीज़ के वैसे ही एनर्जीज़ दिखते हैं जैसी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। सो ऑफ कोर्स ये मंथ में भी ऑल ओवर जनरली मुझे दिखता है कि एरीज़ की लव लाइफ मुझे थोड़ी सी परेशानी वाली दिख रही है, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल दिख रही है, बट स्टिल एरीज़ आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हैंडल इट। सो एरीज़ अपना बेस्ट करें कि हम उसको झेल सकें, हम उसे हैंडल कर सकें, समझ सकें। सो वो वाली चीज़ है। बट प्रेडिक्शन का भी एक अपना रूप होता है, हमें वो भी हिस्सा कहना पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेस एनवायरनमेंट दिख रहा है। बाकी ऑल ओवर जनरल में आपकी हेल्थ देखूँ, आपकी वेल बीइंग देखूँ, तो आप डटे रहोगे, इतनी जल्दी गिव अप तो करते हुए मेरे को नहीं दिख रहा है। अब जैसा आपका मन वो मुझे दिख रहा है एरीज़, तो वो वाली चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो ऑल ओवर प्रोटेक्शन वाइज, हेल्थ वाइज, जनरली तो नॉर्मल ये मंथ बीत जाएगा, करियर में भी ठीक ठाक है। बट वो ये लव लाइफ के इसमें डिससेटिस्फैक्शन या वेटिंग पीरियड बढ़ सकता है जुलाई मंथ में, वो देखा जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये है जो कहता है कि सरेंडर टू क्रिएटिविटी। ये कार्ड आपसे कह रहा है ये मंथ में, जैसे कि आपके लिए कार्ड आया तो किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड था, यहाँ पे है सरेंडर टू क्रिएटिविटी। जब हम कहते हैं ना ज़िंदगी में हम बड़ी कोशिशें करते हैं कि कोई इंसान या कोई परिस्थिति हमारे हिसाब से चले, और जब वो नहीं चलती तो हमें बड़ा दुख होता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, ये ऐसा सेट क्यों नहीं हुआ। तब आपको कार्ड्स कहते हैं, या जब भी कोई डिवाइन मैसेज आता है, तो ये मंथ एरीज़ आपने ध्यान देना है। जो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो ये है कि किसी भी प्रकार का नेचर में जाकर बैठना, क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना एज इट इज़ कि भाई ठीक है, मैं इतना इतना कर सकता हूँ, इतना मैंने कर दिया है, इसके आगे मेरे पास कंट्रोल करने की ताकत ही नहीं है। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ एंड वेट कर सकता हूँ, तो मैं उतना ही करूँगा। मैं किसी और पर्सन की लाइफ को, सिचुएशन को बदल के कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अगर ये पर्सन या ये कुछ भी मेरी ज़िंदगी में होना लिखा है तो वो होगा, अदरवाइज़ मैं उसको पकड़ के कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में स्वीकारना ही होगा। तो इस चीज़ को, इस अपने, हम कहते हैं ना, हमें इस माइंड सेट में आने के लिए हमें नेचर से, क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ जो चीज़ हमारे दिल को खुशी दे, हमारे मन को शांति दे, वो करना बड़ा ज़रूरी है। तो इस ज़िंदगी के हालातों से हटकर ज़रा अपने ऊपर गौर कीजिएगा एरीज़, कि अपने आप के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने कितना कुछ किया है, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिएगा। तो इस तरीके का जब आप सेल्फ लव अपने पास लेके आएंगे तो चीज़ें और आसपास के लोग आप अपनी तरफ से समझने लग जाओगे कि नहीं भाई ठीक है, लेट्स सी अब होता क्या है। तो वो जो एक हम हो जाता है ना इंसान, कई बार हम बड़ा ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं कि यार जब तक ये नहीं होगा ना, मेरे को
खुशी नहीं मिलेगी। तो मैं खुश नहीं हुआ जब तक ये चीज़ नहीं होती। तो ज़िंदगी कई बार ऐसा कहती है कि भाई ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी का वो एक सेक्टर है, जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आप कहीं कुछ और अपने मन को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अपलिफ्टमेंट लाने की कोशिश करें। तो इस मंथ एरीज, जैसा कि मैंने कहा, एनी काइंड ऑफ योगा, एक्सरसाइज, डांसिंग, नेचर में जाना, क्रिएटिविटी करना, समथिंग जो आपको दोबारा अपने पास लेकर आए, दोबारा आप अपने आप से जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें और अपने आप से कह सकें और अपने आप को ही समझा सकें कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। इसके आगे अगर कोई चीज़ अगर नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं परमात्मा या ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे एक ना एक दिन उस पर छोड़ना ही होगा, बिकॉज सारा संसार या कोई और लोगों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो समवेयर आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इससे हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, बड़े सारे नाम हैं, बट घूम फिर के इंसान को फिर उस लेवल पे आना पड़ता है। तो ये तरीके की आपकी ऑल ओवर वाइब एंड एनर्जीज दिखती हैं, बिकॉज सिचुएशन अभी भी स्टक हैं एरीज लव लाइफ को लेकर। तो मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक मैं नहीं कह सकती हूँ आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मंथ में पेशेंस और बहुत ज़्यादा कंक्लूजन या सॉर्ट आउट करने में जाने का सजेशन मैं नहीं दूंगी। सामने वाला आपसे कर रहा है, फ्लो में कुछ हो रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज़ अपनी तरफ से आपने बहुत उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है किसी भी आर्ग्यूमेंट को, तो वो सजेस्टेड नहीं है एरीज। यही मैं आपसे ऑल ओवर कहना चाहूँगी फॉर दिस रीडिंग। सो आई होप एरीज आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, समझ पाए हैं। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी है, कितना आप कनेक्ट हो पाए हैं। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड दिस चैनल, एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।